हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार स्वागत है आपका फिर से आज की मैथ्स क्लास में। और आज हम करेंगे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स generally we use 1 2 3 4 5 and so on for counting. All such counting numbers are called natural number and denoted by n. ये सारे नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर, जिसको कि हम n से डिनोट करते हैं। Even natural numbers, the number which are divisible by 2 are called even natural number. जितने भी natural number जो कि 2 से divisible हैं वो क्या हो जाएंगे, even natural numbers such as 2 4 6 8 जो भी 2 के multiples होंगे। odd natural numbers, the number which are not divisible by 2 जो कि 2 से divisible नहीं है वो क्या कहलाएंगे, odd natural numbers such as 1 3 5 7 ये सारे होंगे odd natural number. Next is whole number. ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स है प्लस जीरो ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स, जिसको कि हम W से डिनोट करते हैं, सच एज 0 1 2 3 4। क्लियर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सक्सेसर ऑफ ए नंबर, सक्सेसर मीन्स किसी नंबर के जस्ट बाद में आने वाला नंबर। ऑन एडिंग 1 टू एनी नंबर, किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो उसका सक्सेसर यानी नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। वी गेट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल सक्सेसर ऑफ 259 इज 260। 259 में 1 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर आ गया, दैट इज 260, वो उसका सक्सेसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर, प्रेडिसेसर, प्री मीन्स पहले आने वाला, यानी अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द प्रेडिसेसर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल प्रेडिसेसर ऑफ 400 इज 399। 400 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 399, दैट इज प्रेडिसेसर ऑफ 400। फॉर एग्जाम्पल राइट द सक्सेसर ऑफ फॉलोइंग नंबर। सक्सेसर लिखना है 899 का, तो 899 में 1 ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 900, ये हो जाएगा सक्सेसर। यहाँ पे हमें लिखना है प्रेडिसेसर। 7890 का प्रेडिसेसर लिखना है, मीन्स 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7889। क्लियर। सक्सेसर मीन्स 1 ऐड करके नेक्स्ट नंबर, प्रेडिसेसर मीन्स 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी उससे पहले वाला नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ 4 बेसिक ऑपरेशन। 4 बेसिक ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, फर्स्ट आ जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होगा, द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज होल नंबर। किसी भी 2 होल नंबर को ऐड करेंगे तो जो सम होगा वो हमेशा एक होल नंबर होगा। लाइक 3 + 9 12 जो है वो होल नंबर है। 15 + 16 दोनों होल नंबर, उसको ऐड किया 31 आया, दैट इज ऑल्सो होल नंबर। तो 2 होल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा एक होल नंबर होगा। इफ A and B आर एनी 2 होल नंबर देन A + B इज ऑल्सो होल नंबर। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव मीन्स अगर ऑर्डर चेंज कर रहे तो उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। द सम ऑफ 2 होल नंबर रिमेन सेम वट एवर द ऑर्डर ऑफ द नंबर। अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसके सम में कोई चेंज नहीं आएगा। लाइक 14 + 19 33, 19 + 14 इज ऑल्सो 33। सो इफ A and B आर एनी 2 होल नंबर देन A + B equals to B + A। क्लियर। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। When we add 3 or more whole number in different grouping, sum of the whole number remains same. अगर हम 2 या उससे ज़्यादा जो होल नंबर है उनको ऐड करें, ग्रुपिंग चेंज कर दें तो उसके जो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, सम वही रहेगा। लेट अस कंसीडर द नंबर 6 5 and 9। तो हमने क्या किया है यहाँ पे 6 + 5 + 9, 5 और 9 को पहले ऐड किया है, फिर उस पर 6 ऐड कर दिया है तो क्या आया 20। यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रुपिंग चेंज कर दिया, 6 + 5 किया, फिर उसमें नया ऐड किया है तो भी रिजल्ट क्या आएगा 20। तो अगर ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो भी जो रिजल्ट होगा वो सेम रहेगा। प्रॉपर्टी 3, इफ A B and C आर एनी 3 होल नंबर देन A + B + C इक्वल्स टू A + B ब्रैकेट में आएगा +C। फोर्थ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, द सम ऑफ एनी होल नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी होल नंबर पे अगर 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। दैट्स वाई 0 is known as the identity element of addition, such as 43 + 0
43, 481 प्लस 0 481। तो किसी भी होल नंबर पे 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। इफ a इज एनी होल नंबर देन a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a इक्वल्स टू a। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ 343, 450 एंड 657। सुटेबल ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग हम इस तरीके से करते हैं कि जो नंबर है उसको ऐड करके हमारा 0 आ जाए तो इजी रहता है। लाइक यहाँ पे एंड में क्या है 3 और 7, अगर नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा एंड में 0 आएगा, तो हमने ऐड कर दिया, इसकी ग्रुपिंग कर दी 343 प्लस 657 प्लस 450, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 450 1450। क्लियर। नेक्स्ट, शॉर्टकट मेथड ऑफ एडिंग। Look and observe the following pattern. 419 plus 9 equals to 419 plus 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 419 प्लस 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 419 प्लस 10 कितना हो जाएगा 429 माइनस 1 428। क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया है 9 को हमने लिख दिया 10 माइनस 1, 419 और 10 को हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया 429, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 428 आ गया। नेक्स्ट, मैजिक स्क्वायर। A magic square is an arrangement of certain number in the form of squares such that sum of the number along the horizontal line and vertical line and diagonally remain the same। मैजिक स्क्वायर क्या होता है, नंबर को हम एक स्क्वायर में अरेंज करते हैं इस तरीके से कि उनका जो सम है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का और वर्टिकल लाइन का और डायगोनली यानी इस तरीके से जो सम है वो सेम रहेगा। लाइक 10 प्लस 3 प्लस 8, तो सम कितना आ जाएगा 21। सेम 10 प्लस 5 प्लस 6 21 हो जाएगा। 10 प्लस 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा 21। वन मैजिक स्क्वायर इज गिवन अलोंग साइड। रो वाइज सम ऑफ द 3 रोज, रो वाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 प्लस 8 फर्स्ट रो, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगी 5 प्लस 7 प्लस 9, थर्ड हो जाएगी 6 प्लस 11 प्लस 4, तीनों का जो सम क्या आएगा 21। कॉलम वाइज करेंगे तो 10 प्लस 5 प्लस 6, 3 प्लस 7 प्लस 11, 8 प्लस 9 प्लस 4 क्या आ जाएगा हमारा 21। सेम डायगोनली करेंगे इस तरीके से 10 प्लस 7 प्लस 4 और 8 प्लस 7 प्लस 6, दोनों में 21 आएगा। सो इट इज कॉल्ड अ मैजिक स्क्वायर। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव, इन ईच केस द सम रिमेन सेम, सभी में जो सम है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ओनली व्हेन a is greater than b, where a and b are two whole numbers, otherwise closure property does not exist for subtraction। जो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, किस केस में करेगी, जब a is greater than b। लाइक 13 माइनस 8, 5 होल नंबर आ गया क्योंकि यहाँ पे 13 क्या है इज ग्रेटर देन 8, लेकिन अगर हम 8 माइनस 13 करें तो क्या आ जाएगा -5, दैट इज नॉट अ होल नंबर, वो क्या है इंटीजर है। इस केस में क्या है a इज लेस देन b, तो ये प्रॉपर्टीज फेल हो जाती है। क्लियर। उसी केस में हो पाएगी जब a इज ग्रेटर देन b। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन सच एज। कम्यूटेटिव में क्या होगा, ऑर्डर चेंज करेंगे तो जो सम है वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है 10 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे यानी कि हम कर देंगे -10 और +7 तो हो जाएगा -3, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। क्लियर। टिप्स, वी कैन restate the commutative property if a and b are the whole number, a is not equal to b, and either a minus b is a whole number or b minus a is a whole number, both are whole number only if a equals to b।
नेक्स्ट associative property. The property also does not exist for subtraction. सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, बिकॉज अगर हम ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा. a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी. क्लियर? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. इफ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ होल नंबर द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ. सच एज अगर किसी भी नंबर में से हम जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा. 16 माइनस जीरो 16, 396 माइनस जीरो क्या हो जाएगा? 396. क्लियर? ये एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कीजिएगा. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी. द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर इज ऑल्सो होल नंबर. किसी भी टू होल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक होल नंबर होगा. लाइक 9 इंटू 7 63, 13 इंटू 12 156. ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है. तो दो होल नंबर का जो प्रोडक्ट है हमेशा एक होल नंबर होगा. सो प्रॉपर्टी 1 क्या हो जाएगी? इफ a एंड b आर टू होल नंबर्स देन a इंटू बी इक्वल्स टू c, जहाँ पे c क्या होगा? होल नंबर होगा. क्लियर? नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर रिमेन्स सेम वॉट एवर द चेंज ऑर्डर ऑफ द नंबर. अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. लाइक 9 इंटू 8 72, 8 into 9 is also 72. If a and b are any two whole number then a into b equals to क्या हो जाएगा? b into a. Clear? Next associative property. Associative property means grouping में अगर करेंगे. When we multiply 3 or more number in any grouping or arrangement then the product of the number remains same. जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है? तीन नंबर्स है 5, 11 एंड 15. दे आर होल नंबर. तीन होल नंबर है. अगर हम 5 इंटू 11 करें और फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 825. अब अपने ग्रुपिंग चेंज कर दी है. पहले हमने 11 और 15 को मल्टीप्लाई किया फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी 825 आएगा. मीन्स अगर हम उसकी ग्रुपिंग चेंज कर दें तो उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. दोनों केस में जो प्रोडक्ट है वो सेम है. Property 3. If a, b and c are any three whole number then a into b into c equals to a into b into c. Next, multiplicative property of 1. अगर किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा. द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ. लाइक 56 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 56. 2135 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2135. तो किसी भी होल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा? नंबर इटसेल्फ. इफ a इज एनी होल नंबर देन a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू a इक्वल्स टू a. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. मीन्स किसी भी होल नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा जीरो होगा. द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड जीरो इज जीरो. सच एज 45 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? जीरो. 0 इंटू 96 ऑल्सो जीरो. सो प्रॉपर्टी 5 इज इफ a इज एनी होल नंबर देन a इंटू जीरो इक्वल्स टू 0 इंटू a इक्वल्स टू जीरो. सो किसी भी होल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा जीरो ही आएगा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. कंसीडर द एक्सप्रेशन 15 इंटू 4 प्लस 8. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 15 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, बीच में प्लस का साइन है, 15 इंटू 8. इस तरीके से कर लिया. या फिर हम ये कर सकते हैं 15 इंटू 4 प्लस 8. तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 8 हो जाता है 12. तो 15 इंटू 12 180. और इस केस में भी हमारा क्या आएगा? 180. क्लियर? Both the result are same. So property 6. If a, b and c are any three whole numbers then a into b plus c equals to a into b plus a into c. ये हमारी हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्लियर? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. एडिशन की जगह हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन करके कर लिया है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. 17 इंटू 12 माइनस 8. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 17 इंटू 12 किया माइनस 17 इंटू 8. तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 68.
और व्हाट कैन वी डू, 17 इंटू 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8 किया तो क्या गया 4, 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या गया 68। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की जगह आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 7, इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 होल नंबर्स, अगर ए बी और सी क्या है होल नंबर्स हैं, एंड बी इज ग्रेटर देन सी, बी जो है वो सी से बड़ा है, देन ए इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 25, 8 एंड 68। 3 होल नंबर्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट निकालना है, तो हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। हमने क्या कर दिया, हमने 25 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। इस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे कि जो नंबर एंड हो रहा है उसके एंड में 0 आ जाए। तो हमें पता है 25 की टेबल में अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, 200 इंटू 68 क्या हो जाएगा 13,600। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 125, 158 एंड 6। 125 इंटू 8 क्या हो जाएगा 1000, 150 इंटू 6 हो जाएगा 900। यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो टोटल हो गया 5 0। प्रोडक्ट में हम 5 0 लगा देंगे, 1 इंटू 9 हो जाएगा 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इनको ईजी तरीके से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, फाइंड 28 इंटू 25 बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। 28 इंटू 25, 28 को हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 8 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 25 प्लस 8 इंटू 25, ये हो जाएगा 500 प्लस 200 यानी 700। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 397 इंटू 67 प्लस 397 इंटू 18 प्लस 397 इंटू 15। अब देखिए तीनों एक्सप्रेशन में 397 तीनों में कॉमन है, तो हमने क्या कर लिया, इसको कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन में क्या बच जाएगा 397 हमने कॉमन ले लिया, तो बच जाएगा 67, 67 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 18 और यहाँ पे 15। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। 397 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 39,700। क्लियर। तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और इसको हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर डिवीजन बिकॉज अगर हम 2 होल नंबर्स को डिवाइड करें तो ज़रूरी नहीं जो रिजल्ट आएगा वो होल नंबर हो। लाइक 17 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 8.5, दैट इज डेसिमल नंबर, तो विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 होल नंबर्स को हम जब भी डिवाइड करें तो हमें एक होल नंबर ही मिले। नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 0। Division of any whole number by 0 is meaningless or it can't be defined. Means division by 0, किसी भी whole number को 0 से divide करेंगे तो हम उसे define नहीं कर सकते। 0 divided by natural numbers. A 0 is divided by any natural number, it gives 0. अगर 0 को किसी भी natural number से divide करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0. Property, if a is any natural number then 0 divided by a equals to 0. Clear? नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो होल नंबर बाय सेम नॉन ज़ीरो होल नंबर। मीन्स किसी भी नॉन ज़ीरो होल नंबर को उसी सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1। व्हेन वी डिवाइड अ नॉन ज़ीरो होल नंबर बाय द सेम नॉन ज़ीरो होल नंबर वी गेट 1 एज अ क्वेश्चन। सच एज 47 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सेम वे 3164 को 3164 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। सो प्रॉपर्टी इज इफ a is a non-zero whole number then a divided by a equals to 1. Division of non-zero whole number by 1. Non-zero whole number को अगर 1 से divide करेंगे तो हमें वही number मिलेगा। When we divide a non-zero whole number by 1 then the result number itself. Like 38 को 1 से divide करेंगे तो क्या आएगा 38। 1768 को 1 से divide किया तो वही number आया। Clear? So property is if a is a non-zero whole number then a divided by 1 gives you a. Division
इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन का उल्टा। डिविडेंड इक्वल्स टू हो जाएगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट, डिवीजन एल्गोरिथम। Let a whole number p is divided by a non-zero whole number k and quotient is q, remainder is r, then p equals to क्या हो जाएगा? k into q plus r, where k is greater than r. Clear? Example लेते हैं. Divide 1389 by 36 and check the result by division algorithm. हमें चेक भी करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. हमने यहाँ 1389 को 36 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आ गया हमारा? 38. ये हमारा है रिमाइंडर, ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर, ये डिविडेंड. तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर. तो डिविडेंड हमारा है 1389 इक्वल्स टू हो जाएगा 38 इंटू 36 प्लस 21, तो आ जाएगा 1389. दैट इज डिविडेंड. दैट मीन्स ये हमारा वेरीफाई हो गया, आंसर करेक्ट है. क्लियर? आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न.